एक राज्य था जहां लोग अपने राजा से ज्यादा एक जादूगर पर भरोसा करते थे। मैंने इस धरती को सिर्फ अपना घर नहीं माना, बल्कि हर इंसान के दर्द को अपना कर्तव्य समझा और उसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी रही। जब पूरे गांव में बीमारी फैली थी तब कोई वैद्य काम नहीं आया, लेकिन इस जादूगर ने हर एक इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। हमने अपने खेत सूखते देखे थे, लेकिन इसी जादूगर ने अपनी शक्ति से बारिश करवाई और हमारी मेहनत को बर्बाद होने से बचाया। राजा ने कभी हमारी हालत जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये जादूगर बिना बुलाए हर मुश्किल में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसे भगवान मानने लगे और यही चीज किसी और को चुभने लगी। ये सिर्फ एक जादूगर नहीं है, ये मेरी ताकत के लिए खतरा है, क्योंकि जनता का भरोसा ही असली सत्ता होती है। अगर लोग इसे भगवान मानते रहेंगे तो एक दिन राजा भी इसकी छाया में आ जाएगा और मैं कभी असली शक्ति तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मुझे इसे हर हार में गिराना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सच को झूठ और झूठ को सच ही क्यों ना बनाना पड़े। साजिश ने जन्म ले लिया था और अब इंतजार था सही मौके का। लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमारे लिए तुम सिर्फ जादूगर नहीं, बल्कि एक उम्मीद हो जो हर बार अंधेरे में रोशनी लेकर आता है। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है। अब समय आ गया है कि इस जादूगर की बनाई हुई छवि को तोड़ा जाए, ताकि लोग उसी से डरने लगें जिससे वो प्यार करते हैं। डर सबसे बड़ा हथियार होता है और मैं इस राज्य के हर इंसान के दिल में ऐसा डर भर दूंगा कि वो खुद ही इसे अपना दुश्मन मान लेंगे। और फिर खेल शुरू हुआ। बीमारी फैलाओ, लेकिन इतनी धीरे कि कोई शक न करे, और जब डर अपने चरम पर पहुंचे तब इसका नाम उनके सामने लाओ। जब इंसान डरता है तो वो सोचता नहीं, सिर्फ विश्वास करता है, और मैं उनके इसी डर को अपने हक में बदलूंगा। राज्य में अजीब बीमारियां फैलने लगी। कल तक सब ठीक था, लेकिन आज अचानक इतने लोग बीमार कैसे हो गए ये समझ में नहीं आ रहा। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसमें कुछ रहस्य है, क्योंकि दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये कोई श्राप तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डर धीरे धीरे भरोसे को खा रहा था। तुमने कभी सोचा है कि ये सब तब शुरू हुआ जब वो जादूगर हमारे बीच आया? शायद यही इस सब के पीछे है। क्या सच में ये जादूगर ही इसके पीछे है? हमने जिस पर भरोसा किया वही हमें नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कुछ साबित नहीं कर रहा, लेकिन सच हमेशा सामने होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। और बस एक शक ने पूरे विश्वास को तोड़ना शुरू कर दिया। अगर ये सच है तो हमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि हमने अपने ही दुश्मन को भगवान बना दिया। सच अभी जिंदा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मैं हर हाल में इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा। मैंने हमेशा लोगों की रक्षा की है और इस बार भी मैं उन्हें बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति ही क्यों न लगा देनी पड़े। डर ने लोगों की सोच को बदल दिया और मंत्री यही चाहता था। अब लोग खुद ही इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आग में थोड़ा और घी डालना है। जब इंसान डर जाता है तो वो अपने सबसे बड़े रक्षक को भी दुश्मन मान लेता है, और यही इस खेल की असली जीत है। राजमहल तक ये खबर पहुंच चुकी थी। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? एक तरफ बीमारी फैल रही है और दूसरी तरफ लोग जादूगर पर शक कर रहे हैं। अगर ये सच है तो ये राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और अगर झूठ है तो हमें असली दुश्मन को ढूंढना होगा। मंत्री ने मौका नहीं छोड़ा। महाराज, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहता, लेकिन हालात साफ दिखा रहे हैं कि इस सब के पीछे कोई असाधारण शक्ति काम कर रही है, और इस राज्य में ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही इंसान के पास है, जिसे लोग भगवान मानते हैं। लेकिन शायद वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। राजा के मन में शक गहराने लगा। मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया है,
लेकिन अगर वो ही इस सब के पीछे निकला तो मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊंगा? एक राजा का कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए उसे सबसे कठिन फैसले ही क्यों ना लेने पड़े। उधर जादूगर सच्चाई ढूंढने में लगा था। ये बीमारी सामान्य नहीं है, इसमें कोई काला जादू शामिल है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। ये किसी और की चाल है। अगर मैंने जल्द ही इसका कारण नहीं ढूंढा तो लोग मुझ पर विश्वास करना पूरी तरह छोड़ देंगे और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाराज, मैंने अपने जासूसों से जांच करवाई है और हर सुराग हमें उसी जादूगर की तरफ ले जा रहा है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये बीमारी पूरे राज्य को खत्म कर देगी और तब बहुत देर हो जाएगी। राजा अब 2 रास्तों के बीच खड़ा था। एक तरफ वो इंसान है जिस पर मैंने हमेशा भरोसा किया और दूसरी तरफ मेरे लोगों की जान है जो हर दिन खतरे में है। अगर मैंने गलत फैसला लिया तो या तो मैं अपने लोगों को खो दूंगा या अपने विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। और तभी जादूगर खुद महल पहुंचा। महाराज, मुझे पता चला है कि लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि इस बीमारी के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं इस राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए, क्योंकि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। मंत्री ने तुरंत वार किया। देखा महाराज, ये कितना चालाक है। खुद ही आकर अपनी सफाई दे रहा है ताकि आप फिर से इसके झूठे शब्दों में फंस जाएं। अगर ये सच में निर्दोष होता तो इसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन कमजोर पड़ता है, लेकिन हालात और सबूत तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो, तब तक मैं तुम्हें इस राज्य में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। वो पल आ चुका था जिसने सब बदल दिया। महाराज, अगर आज आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो कल आपको इस फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि असली दुश्मन अभी भी छुपा हुआ है। मैंने हमेशा इस राज्य को अपना घर समझा, लेकिन आज आपने मुझे बेघर कर दिया और यही आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तुम यहां वापस नहीं आ सकते। अगर तुम निर्दोष हो तो एक दिन सच खुद तुम्हें वापस ले आएगा, लेकिन अभी मैं अपने लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया है जो इस राज्य की असली ताकत था। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, बल्कि आपके उस फैसले की होगी जिसने सच को बिना सुने ठुकरा दिया। एक रक्षक अब अकेला था। जिस राज्य को मैंने अपना घर समझा, उसी ने मुझे पराया बना दिया। और आज पहली बार मुझे अपनी ही अच्छाई पर शक होने लगा है। शायद गलती मेरी ही थी। मैंने इंसानों से उम्मीद रखी, जबकि वो हमेशा अपने डर और स्वार्थ के गुलाम होते हैं। अब मैं किसी की रक्षा नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें वही दर्द दूंगा जो उन्होंने मुझे दिया है, और ये शुरुआत होगी मेरे नए रूप की। भटकते भटकते वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंचा। इस गुफा से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। शायद यही मेरे सवालों का जवाब हो सकता है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर यहां मुझे ताकत मिलती है तो मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। जैसे ही वो अंदर गया, अंधेरा बोल उठा। तुम यहाँ शक्ति की तलाश में आए हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए अपनी आत्मा का अंधकार स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो शक्ति तुम चाहते हो वो सिर्फ रोशनी से नहीं मिलती। उसके लिए तुम्हें अपने अंदर के सबसे खतरनाक हिस्से को अपनाना होगा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया। अगर मुझे ताकत पाने के लिए अपने अंदर के अंधकार को अपनाना पड़े, तो क्या मैं सच में वही बन जाऊंगा जिससे मैं हमेशा लड़ता आया हूं? और फिर उसने फैसला ले लिया। मैं अपने अंदर के हर डर, हर गुस्से, हर नफरत को स्वीकार करता हूं, क्योंकि अब यही मेरी असली ताकत बनेगी। अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा और इस दुनिया को वो दिखाऊंगा जो उसने मेरे साथ किया है। गुफा की दीवारें कांपने लगी
तुमने अंधकार को स्वीकार कर लिया है, अब यह शक्ति तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, इसका हर उपयोग तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। अब तुम सिर्फ जादूगर नहीं रहे, तुम वो बन चुके हो जिससे लोग डरेंगे, और यही तुम्हारी नई पहचान होगी। और उसी पल उसका रूप बदल गया। अब मैं सीधे हमला नहीं करूंगा, क्योंकि असली दर्द तब होता है जब इंसान धीरे धीरे सब कुछ खोता है। मैं राजा को वही महसूस कराऊंगा जो मैंने महसूस किया, और इसके लिए मैं उसकी सबसे कीमती चीज को छीन लूंगा। उसकी नजर अब राजकुमार पर थी। राजा की ताकत उसका राज्य नहीं, उसका परिवार है, और जब वही उससे छिन जाएगा तब उसे असली दर्द समझ आएगा। अब खेल शुरू होगा, लेकिन इस बार नियम मेरे होंगे। इस जंगल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, और अगर कोई खतरा है तो मुझे उसका सामना करना ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन इस बार खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत और घमंड में बस एक फर्क होता है, और आज तुम्हें यह फर्क समझ आने वाला है, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर हो वो तुम्हारा आखिरी रास्ता हो सकता है। कौन हो तुम जो छुपकर बात कर रहे हो? सामने आओ और मुकाबला करो, क्योंकि मैं किसी अदृश्य दुश्मन से नहीं डरता। और फिर वो सामने आया। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस अंधेरे रास्ते पर धकेला है। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अगर तुम मेरे राज्य के लिए खतरा हो तो मैं तुम्हें यही रोक दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। टकराव शुरू हो चुका था। तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुरी हमेशा जीत नहीं दिलाती, क्योंकि असली ताकत समझ और अनुभव में होती है, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। ताकत सिर्फ जादू में नहीं होती, बल्कि उस इरादे में होती है जो सही के लिए खड़ा होता है, और आज मैं उसी इरादे के साथ यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम अब भी सच और अच्छाई पर भरोसा करते हो, जबकि दुनिया बहुत पहले बदल चुकी है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हराकर तुम जीत जाओगे तो तुम गलत हो, क्योंकि सच को कभी पूरी तरह हराया नहीं जा सकता। अब तुम इंसान नहीं रहोगे, तुम एक जानवर बनोगे, ताकि हर दिन तुम अपनी बेबसी को महसूस कर सको और अपने पिता की गलती की सजा भुगतो। एक चमक और सब खत्म। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं बोल भी नहीं पा रहा, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। ये कैसी सजा है? जादूगर अब पूरी तरह बदल चुका था। अब तुम जियोगे, लेकिन एक ऐसे रूप में जो तुम्हें हर पल तुम्हारी असहायता का एहसास कराएगा, और यही तुम्हारी असली सजा होगी। लेकिन जाते जाते उसने एक रहस्य छोड़ दिया। इसे वापस इंसान बनाया जा सकता है, लेकिन उसका रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हर किसी को खुद सच की तलाश करनी होगी। और वो चला गया। अगर कोई मुझे इस रूप से मुक्त कर सकता है तो मुझे उस सच तक पहुंचना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगा। महल में खबर पहुंची और सब कुछ बदल गया। मेरा बेटा अचानक गायब कैसे हो सकता है? पूरे राज्य में खोजो, मुझे हर हाल में उसे वापस चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे फैसलों का नतीजा हो सकता है। महाराज, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे वही जादूगर है जिसे हमने राज्य से निकाला था। उसने पहले बीमारी फैलाई और अब राजकुमार को निशाना बनाया, ताकि वो आपसे अपना बदला पूरा कर सके। राजा का दिल टूट रहा था। अगर ये सच है तो मैंने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि मैंने उसी इंसान को दुश्मन बना दिया जिसने हमेशा हमारी रक्षा की। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बेटे को वापस लाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उधर जंगल में एक और कहानी शुरू हो रही थी। मैं इस रूप में बंध गया हूं, लेकिन मेरा मन अब भी इंसान का है, और मुझे किसी तरह इस श्राप से बाहर निकलना होगा। हर पल मुझे याद दिलाता है कि मैंने क्या खोया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी उम्मीद बाकी है। लेकिन वो अकेला नहीं था। मैंने उस जादूगर को देखा था और मैंने सब कुछ समझा है, लेकिन अगर मैंने सही समय पर कुछ नहीं किया
तो सब खत्म हो जाएगा। तोता अब इस कहानी का गवाह बन चुका था। मुझे उस गुफा तक वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगर मैं सही साबित हुआ तो शायद मैं इस श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढ पाऊंगा। उधर महल में सच और झूठ का खेल जारी था। महाराज, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस जादूगर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही इस समस्या की जड़ है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो वो सिर्फ राजकुमार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को तबाह कर देगा। राजा अब पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपने फैसले से एक रक्षक को दुश्मन बना दिया और अब वही दुश्मन मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेल रहा है। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। और उधर तोता पहुंच चुका था गुफा में। ये वही जगह है जहां से वो अंधेरा शुरू हुआ था। इस गुफा में जरूर कुछ ऐसा छुपा है जो इस पूरी कहानी का सच उजागर कर सकता है। अंधेरे में एक किताब चमकी। ये किताब साधारण नहीं है। मुझे इसे ध्यान से पढ़ना होगा। अगर इसमें सच में कोई उपाय है तो मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। सच अब सामने आने वाला था। इसमें लिखा है कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई बिना किसी लालच के सच्चे दिल से उसकी मदद करेगा, तभी उसका असली रूप वापस आएगा। मतलब ये कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि इंसानियत की परीक्षा है। अगर मेरी मुक्ति किसी और की सच्चाई पर निर्भर है तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान बचा है जो बिना स्वार्थ के मेरी मदद करेगा? मैं हर दिन लोगों को देखता हूँ, लेकिन उनके चेहरों पर डर और स्वार्थ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। पहली परीक्षा शुरू हुई। ये घोड़ा बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? इसे बचाकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सही कहा, बिना किसी लाभ के कोई भी इतना समय और मेहनत क्यों लगाए? हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इंसानियत पहली बार हार गई। मैं उन्हें देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता, और ये बेबसी मुझे अंदर से तोड़ रही है। अगर यही दुनिया की सच्चाई है तो शायद मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। दिन बीतते गए, उम्मीद कमजोर पड़ती गई। ये घोड़ा हर दिन और कमजोर हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अपने ही इतने काम हैं। हर बार वही जवाब। हर इंसान मेरे पास आता है, मुझे देखता है और फिर अपने फायदे के बारे में सोचकर चला जाता है, जैसे मैं कोई चीज हूं। अब मुझे समझ आ रहा है कि जादूगर क्यों बदल गया, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। उधर महल में पछतावा बढ़ रहा था। मैंने अपने फैसले से सब कुछ खो दिया और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने किस पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। अगर मैं उस दिन जादूगर की बात सुन लेता तो शायद आज मेरा बेटा इस हालत में नहीं होता और ये सब नहीं होता। और मंत्री अब भी खेल खेल रहा था। महाराज, ये समय भावुक होने का नहीं है। हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर आपने अभी भी कमजोरी दिखाई तो ये राज्य पूरी तरह अराजकता में डूब जाएगा और हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन सच अब भी छुपा था। हर दिन मैं किसी नए इंसान को देखता हूँ, लेकिन हर बार वही स्वार्थ नजर आता है, जैसे इस दुनिया से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर यही सच है तो शायद मैं हमेशा इसी रूप में फंसा रहूंगा। वही दूसरी तरफ लखन और उसकी बेटी गुड़िया लकड़ी काट रहे थे। बाबा, आज हम जल्दी घर चलें। मुझे ये जंगल आज कुछ अजीब और डरावना लग रहा है। डर मत बेटा, हम रोज यहाँ आते हैं। ये जंगल हमारा नुकसान कभी नहीं करेगा। अचानक दूर से आवाज आई, बचाओ, कोई तो बचाओ। बाबा, आपने सुना? कोई मदद मांग रहा है, लेकिन आवाज बहुत अजीब लग रही है। हाँ सुना, लेकिन ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। फिर भी हमें देखना चाहिए। बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जरूर कोई जाल हो सकता है। हमें वापस चलना चाहिए। अगर सच में कोई मुसीबत में है और हम मदद ना करें तो ये गलत होगा बेटा। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। बाबा, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं यहीं हूँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा।
अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। दोनों रुक गए। बाबा, वहाँ कुछ है। मैंने अभी कुछ हिलते हुए देखा है। हमें भाग जाना चाहिए। नहीं बेटा, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। सच जानकर ही वापस जाएंगे। लखन ने झाड़ी हटाई और जो उन्होंने देखा, दोनों के होश उड़ गए। एक तोता और एक घोड़ा, दोनों उन्हें घूर रहे थे। डरो मत इंसानों, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। बाबा, ये क्या है? जानवर बोल रहे हैं। ये जरूर कोई मायावी राक्षस है। हमें मारने आए हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। ये सामान्य नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक कर चुके होते। कृपया हमारी बात सुनो। बाबा, ये हमें बातों में फंसा रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। रुको इंसानों, अगर तुम भाग गए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कृपया हमारी पूरी बात सुन लो। हम कोई मायावी राक्षस नहीं हैं। हम भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थे, लेकिन श्राप के कारण ऐसे बन गए। अगर तुम सच कह रहे हो तो बताओ कौन हो तुम और ये सब कैसे हुआ? हमें सच्चाई जाननी होगी। ये घोड़ा असल में एक राजकुमार है और मैं उसका साथी हूँ। हमें एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया है। अगर ये सच है तो तुम जंगल में अकेले क्यों हो और अब तक किसी ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि जो भी हमें देखता है वो डरकर भाग जाता है। कोई हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं करता। लखन सोच में पड़ गया। अगर ये सच है तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद बहुत गरीब और कमजोर हैं। हमें बस कुछ दिन अपने घर में छुपा लो। सही समय आने पर हम तुम्हें सब सच बताएंगे और बदले में मदद करेंगे। बाबा, अगर ये झूठ बोल रहे हों और ये सब हमें फंसाने की चाल हो तो हम क्या करेंगे? डर के कारण किसी की मदद न करना भी गलत है। अगर ये सच बोल रहे हैं तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तोता खुश हो गया। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। घोड़े की आंखों में उम्मीद आ गई। आज से हमारी किस्मत बदल सकती है और शायद तुम्हारी भी। अब डर कम था और रहस्य ज्यादा। चारों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। लखन का छोटा सा घर सामने था। बाबा, हमारा घर बहुत छोटा है। अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो हमें बड़ी मुसीबत हो सकती है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से कमजोर नहीं है। जो होगा देखा जाएगा बेटा। घोड़ा घर के पीछे छुप गया। तोता अंदर आ गया। कुछ दिन हमें छुपाकर रखना होगा। सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखना होगा। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप भी हमें सच बताते रहना। हम अंधेरे में नहीं रह सकते। घोड़ा बाहर से बोला। तुम्हारा भरोसा ही हमारी ताकत है और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। ये हमारा वचन है। रात गहरी हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। बाबा, इस समय कौन आ सकता है? कहीं किसी ने हमें जंगल से आते हुए तो नहीं देख लिया? लखन ने दरवाजा खोला। एक पंडित खड़ा था। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। भूखा और थका हुआ हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लखन ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो आपसे जरूर बांटेंगे। आप आराम से बैठिए। गुड़िया ने जल्दी से खाना तैयार किया। पंडित जी, हमारा घर छोटा है और खाना साधारण है, लेकिन आप इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। बेटी, सच्चा भोजन वही होता है जो दिल से दिया जाए। तुम्हारा ये प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। खाना खत्म हुआ। पंडित उठ खड़ा हुआ। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। लखन ने हाथ जोड़ लिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित चला गया। बाबा, आज जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। मुझे लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ बेटा, जिंदगी बदलने से पहले हमेशा कुछ संकेत देती है। शायद ये वही समय है। तुम दोनों ने आज जो किया है वो सब कुछ बदल सकता है। बस अब आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह लखन और गुड़िया बाहर बैठे थे। अचानक तेज कदमों की आवाज आई। साहूकार दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लखन, बहुत दिन हो गए हैं। आज मैं अपना सारा उधार लेने आया हूँ।
अब कोई बहाना नहीं चलेगा। गुड़िया घबरा गई। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है देने के लिए। साहूकार जी, अभी हमारी हालत बहुत खराब है, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, हम मेहनत करके सब चुका देंगे। मैं तुम्हारी गरीब कहानी सुनने नहीं आया हूं। मुझे आज और अभी अपना पैसा चाहिए, वरना मैं सब कुछ ले जाऊंगा। साहूकार जी, हम सच में बहुत मजबूर हैं, कृपया हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। साहूकार की नजर इधर उधर गई, तभी उसे घोड़ा दिख गया। अच्छा, तो तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये घोड़ा तो काफी कीमती लगता है। लखन घबरा गया। नहीं साहूकार जी, ये घोड़ा हमारा नहीं है, आप इसे मत ले जाइए, हम किसी और तरह से पैसा चुका देंगे। मुझे बहाने मत सुनाओ, अब यही घोड़ा तुम्हारे कर्ज की भरपाई करेगा और मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। वो घोड़े के पास गया। डरो मत, जो हो रहा है उसे होने दो, सही समय पर सब ठीक होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लखन की आंखों में आंसू आ गए। हम तुम्हें बचा नहीं पा रहे हैं, हमें माफ कर दो, हम बहुत कमजोर हैं। बाबा, हमने उन्हें खो दिया, अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। नहीं बेटा, जब तक हम हिम्मत नहीं हारते तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। तोता धीरे से आगे आया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं, क्योंकि बिना सच जाने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम तैयार हैं, जो भी सच है हमें बता दो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। जिस घोड़े को साहूकार ले गया है वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमार है। अगर वो राजकुमार है तो उसे किसने और क्यों श्राप दिया, और हम उसे कैसे बचा सकते हैं? तोता धीरे धीरे सब बताने लगा। एक लालची और शक्तिशाली जादूगर ने उसे श्राप दिया था, क्योंकि राजकुमार ने उसके गलत कामों का विरोध किया था। तो इसका मतलब वो जादूगर अभी भी जिंदा है और खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और उस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो बहुत मुश्किल और खतरनाक है। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हम उसे बचाएंगे। हमने वादा किया है और हम उसे पूरा करेंगे। तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें आगे ले जाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हमें क्या करना होगा, और हम साहूकार से घोड़े को वापस कैसे लाएंगे? तोता ने योजना बताई। आज रात हमें साहूकार के घर जाना होगा, क्योंकि रात में घोड़े की असली शक्ति जागती है और तभी मौका मिलेगा। हम आज ही जाएंगे, हम डरकर बैठ नहीं सकते, हमें उसे वापस लाना ही होगा। तोता ने आखिरी बात कही। याद रखना, घोड़े पर भरोसा रखना, वो खुद तुम्हारी मदद करेगा सही समय पर। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा था। लखन, गुड़िया और तोता चुपचाप घर से निकले। बाबा, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन मुझे डर से ज्यादा उसे वापस लाने की चिंता हो रही है। डर होना गलत नहीं है बेटा, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत होती है। हमें वही करना है। साहूकार का बड़ा घर सामने दिखा। ऊंची दीवारें, बंद दरवाजा। ये दीवार बहुत ऊंची है, हम इसे पार कैसे करेंगे? ये काम इतना आसान नहीं लग रहा। तभी तोता ने रास्ता बताया। पीछे की तरफ एक टूटी हुई जगह है, वहीं से हम अंदर जा सकते हैं। वही हमारा एकमात्र रास्ता है। लखन पहले अंदर गया, फिर गुड़िया, तोता ऊपर बैठ गया। बाबा, सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चुप रहो और आगे बढ़ो। हमें जल्दी से घोड़े तक पहुंचना है और बिना आवाज किए वापस निकलना है। अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों छिप गए। एक नौकर पास से गुजरा। सबने सांस रोक ली। नौकर चला गया। ये बहुत खतरनाक है बाबा, अगर हम पकड़े गए तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तोता ने इशारा किया। घोड़ा वहीं है, पीछे उस पेड़ के पास बंधा हुआ। हमें बस कुछ ही कदम और चलना है। मुझे पता था तुम आओगे। अब सही समय आ गया है, हमें जल्दी करना होगा। हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक तो तुम लोग चोरी करने आए हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। साहूकार गुस्से में आगे बढ़ा। मैं पहले ही समझ गया था
कि तुम लोग इस घोड़े के पीछे जरूर आओगे। अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। ये घोड़ा हमारा है, आपने इसे जबरदस्ती लिया है, हम इसे वापस लेकर ही जाएंगे। तुम जैसे गरीब लोग मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? ये घोड़ा अब मेरा है और यही रहेगा। साहूकार ने नौकरों को इशारा किया। 2 नौकर आगे बढ़े। इन दोनों को पकड़ लो और इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न करे। गुड़िया डर गई, लेकिन रुकी नहीं। हम डरने वाले नहीं हैं। आपने गलत किया है और गलत का अंत हमेशा बुरा होता है। तोता अचानक उड़कर ऊपर गया। साहूकार, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और आज वही तुम्हें मुसीबत में डालेगी। साहूकार चौंक गया। ये तोता भी बोलता है। इसका मतलब ये घोड़ा सच में खास है। मुझे इसे किसी भी कीमत पर रखना होगा। घोड़ा की आवाज बदलने लगी। तुम मुझे बांध सकते हो, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। सच सामने आने ही वाला है। बाबा, अभी सही समय है। हमें जल्दी से रस्सी खोलनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। लखन रस्सी खोलने लगा। रुको, अगर किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दूंगा। डराना बंद करो, अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। सच और न्याय की जीत होने वाली है। घोड़े चमकने लगा। नौकर पीछे हट गए। मालिक, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसमें कुछ अजीब शक्ति है। हमें यहां से दूर रहना चाहिए। साहूकार फिर भी लालच में था। नहीं, ये सब धोखा है। मैं इस घोड़े को नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे बहुत अमीर बना सकता है। लखन ने रस्सी खोल दी। बाबा, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े के अंदर कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग रही है। ध्यान से देखो, यही वो पल है जब श्राप कमजोर पड़ता है और सच्चाई सामने आने लगती है। ये सब जादू है, लेकिन ये घोड़ा फिर भी मेरा है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझे बांधने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी लालच तुम्हें ही सजा देगी। सच को कोई नहीं रोक सकता। मालिक, हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। ये कोई साधारण बात नहीं है। घोड़े के चारों तरफ तेज रोशनी घूमने लगी। तोता जोर से बोला, हिम्मत बनाए रखो, श्राप टूटने वाला है। ये वही समय है जब सच्चाई अपनी पूरी ताकत दिखाती है। साहूकार आखिरी कोशिश करने लगा। वो आगे बढ़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये घोड़ा मेरी किस्मत बदल सकता है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तेज चमक हुई। साहूकार पीछे गिर गया। घोड़ा अब इंसानी लग रहा था। वो घोड़ा नहीं रहा, एक राजकुमार बन चुका था। बाबा देखिए, ये सच में राजकुमार बन गए हैं। हमारा भरोसा और मेहनत आखिरकार सफल हो गई। लखन ने हाथ जोड़ ली। हमने जो किया वो इंसानियत के लिए किया था, लेकिन आज जो देख रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम दोनों ने बिना डरे मेरी मदद की। जब सबने मुझे छोड़ दिया था, तब तुमने मुझ पर विश्वास किया। आज तुम्हारा श्राप खत्म हो गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई की जीत हो चुकी है। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलत किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा सच है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और तुमने उसी अंधेपन में गलत फैसले लिए हैं। अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। राजकुमार जी, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो अपनी गलती समझ गया है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। राजकुमार कुछ पल चुप रहा, फिर उसने फैसला लिया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सारी गलतियों को सुधारना होगा और ईमानदारी से जीना होगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। आज सच में जीत हुई है। सिर्फ श्राप नहीं टूटा, बल्कि एक इंसान भी बदल गया है। सुबह हो गई। लखन और गुड़िया चुप बैठे थे। बाबा, कल रात जो हुआ वो किसी सपने जैसा लग रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सब सच था। हाँ बेटा, हमने जो देखा वो असंभव था। तभी बाहर से घोड़े की आवाज आई। घोड़े से वही राजकुमार उतरा। उसके साथ तोता भी था। तुम दोनों की वजह से आज हम अपनी असली पहचान वापस पा सके हैं। ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
हमने जो किया वो सिर्फ इंसानियत के लिए किया था। बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं थी। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें पूरी सच्चाई विस्तार से बता दें। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने आप दोनों को इतना भयानक शाप दिया था। एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर जादूगर था जो पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण चाहता था और जो भी उसके खिलाफ जाता था उसे नष्ट कर देता था। जब राजकुमार ने उसके गलत कामों का विरोध किया तब उसने हमें सबक सिखाने के लिए श्राप दे दिया और हमें इस हालत में छोड़ दिया। ऐसे अत्याचारी को सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए अब हम वापस जा रहे हैं उस जादूगर को रोकने और उसे उसके किए की सजा देने के लिए। ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा। क्या आप दोनों अकेले उसका सामना कर पाएंगे? अब हम पहले जैसे कमजोर नहीं हैं। हमारे पास सच की ताकत है। तुम दोनों ने हमें नई जिंदगी दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बुराई का अंत करें और राज्य में शांति लाएं। हम आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप जरूर सफल होकर लौटोगे। हम जल्द ही वापस आएंगे और तब तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये हमारा वादा है। वही दूसरी तरफ वीरपुर का महल रोशनी में डूबा था, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। दरबार सजा है, सैनिक खड़े हैं। राजा बेचैन होकर बैठा है। 3 दिन हो गए हैं मेरा बेटा बिना कोई संदेश छोड़े गायब है, और उसके साथ वो बोलने वाला तोता भी। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का संकेत है। मंत्रियों के सिर झुक गए हैं। महाराज, हमने आसपास के राज्यों में भी संदेश भिजवा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अचानक दरबार के द्वार खुलते हैं। एक पंडित प्रवेश करता है। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं। कुछ दिन पहले मैंने एक गांव में एक लकड़हारे के घर एक अद्भुत घोड़ा और बोलने वाला तोता देखा था। उनकी आंखों में राजसी तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा की नजरें तेज हो जाती हैं। पंडित, सोच समझकर शब्द बोलना। अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी विद्या भी तुझे बचा नहीं पाएगी, लेकिन अगर तू सच कह रहा है तो आज ही सच्चाई सामने आएगी। पंडित सिर झुका लेता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत उस गांव जाओ जहां यह पंडित संकेत दे रहा है। उस लकड़हारे और उसकी गुड़िया को सम्मान के साथ दरबार में लाओ, लेकिन अगर वे सच्चाई छुपाएं तो कठोरता दिखाने में संकोच मत करना। 2 सैनिक झुकते हैं। महाराज, हम सत्य सामने लाकर रहेंगे, चाहे वो साधारण बात हो या किसी गहरी साजिश का हिस्सा। आपकी प्रतिष्ठा और राजकुमार की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सैनिक निकल जाते हैं। अचानक तेज कदमों की आवाज आई। 2 सैनिक घर के सामने आ खड़े हुए। क्या तुम ही लखन और उसकी बेटी गुड़िया हो? हमें तुम्हें तुरंत हमारे साथ चलने का आदेश दिया गया है। गुड़िया घबरा गई। हमने क्या किया है? हमें क्यों ले जाया जा रहा है? हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हमें कारण बताने की अनुमति नहीं है। हमें सिर्फ आदेश का पालन करना है और तुम्हें तुरंत साथ ले जाना है। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें बताइए, हम भागेंगे नहीं, लेकिन ऐसे जबरदस्ती ले जाना सही नहीं है। बहस करने का समय नहीं है। हमारे पास आदेश है और हमें उसे पूरा करना ही होगा। अब तुम दोनों हमारे साथ चलो। मुझे डर लग रहा है बाबा, पता नहीं हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। डरना मत, जब तक हम साथ हैं हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सैनिक उन्हें घोड़ों की तरफ ले गए। गांव वाले दूर से देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। दोनों को पिंजरे में बंद कर दिया गया। क्या हमारी मदद करने की सजा हमें मिल रही है? क्या अच्छे काम का यही फल होता है? कभी कभी सही रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन अंत हमेशा सच का ही होता है। हमें भरोसा रखना होगा। घोड़े दौड़ पड़े। उनका छोटा सा घर पीछे छूट गया और एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। लखन और उसकी गुड़िया को दरबार में लाया गया। दरबार भरा हुआ है। राजा सिंहासन पर, पंडित एक कोने में खड़ा है। लखन, तुम्हारा नाम अब पूरे दरबार में लिया जा रहा है। सच सच बताओ, क्या तुम्हारे घर एक बोलने वाला तोता और एक असाधारण घोड़ा आए थे?
और यदि आए तो अब वे कहाँ हैं? लखन झुकता है, लेकिन आंखें झुकी नहीं है। महाराज, वे हमारे घर स्वयं आए थे। हमने उन्हें बांधा नहीं था और ना ही छुपाया। उन्होंने सहायता मांगी और हमने केवल मानवता निभाई। इसके अतिरिक्त हमारे मन में कोई कपट नहीं था। राजा गुड़िया की ओर देखता है। और तुम, क्या तुम भी यही कहती हो, या अपने पिता को बचाने के लिए कहानी गढ़ रही हो? याद रखो, यहां सच छुपाना अपराध माना जाएगा। महाराज, हमने किसी राजसी वस्तु को नहीं छुपाया। अगर वे खास थे तो भी उन्होंने खुद हमारे घर को चुना। हम तो केवल उनकी पीड़ा समझ पाए। यदि ये गलती है तो सजा मुझे दीजिए। राजा कुछ पल चुप रहता है। तभी एक सैनिक घबराया हुआ प्रवेश करता है। महाराज, जिस जंगल का जिक्र हो रहा था, वहां काले धुएं का गुबार उगता देखा गया है और कुछ लोगों ने रात में अजीब मंत्रोच्चार की आवाजें सुनी हैं। दरबार में सन्नाटा। पंडित धीरे से राजा की ओर देखता है। राजा का चेहरा अचानक बदल गया। राजा को वर्षों पुरानी एक घटना याद आ गई। दरबार खाली कराया जाता है। केवल राजा, बाप बेटी, एक मंत्री, पंडित और सैनिक रह जाते हैं। महाराज, क्या आपको वो दिन याद है जब आपने उसी जंगल में रहने वाले एक जादूगर को राज्य से निर्वासित किया था? उसने चेतावनी दी थी कि अपमान का बदला अवश्य लेगा। राजा की आंखें भारी हो जाती हैं। मैंने उसे काले जादू के कारण दंड दिया था, लेकिन शायद मैंने उसकी बात सुने बिना ही निर्णय लिया। यदि वही लौट आया है तो ये संकट केवल मेरे पुत्र का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का है। महाराज, जंगल के उस हिस्से में एक जादुई गुफा है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। वही स्थान उस जादूगर की शक्ति का केंद्र माना जाता है। राजा तुरंत निर्णय लेता है। मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा, एक पिता की तरह अपने पुत्र को खोजूंगा, और यदि जादूगर सामने आया तो इस बार न्याय अधूरा नहीं रहेगा। गुड़िया अचानक बोल उठती है। महाराज, जब घोड़ा हमारे घर से गया था तो उसने जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर देखा था। शायद वही दिशा महत्वपूर्ण हो सकती है। राजा गुड़िया की ओर ध्यान से देखता है। अगली सुबह राजा स्वयं सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी राजा को एक बूढ़ा किसान दिखता है। राजा उस बूढ़े किसान से बात करता है। बाबा, मैं आज राजा बनकर नहीं, बल्कि एक चिंतित पिता बनकर आपसे पूछ रहा हूं। यदि आपने कहीं मेरे पुत्र या उस बोलने वाले तोते की झलक भी देखी हो तो कृपया सच बताइए। बूढ़ा किसान कांपती आवाज में जवाब देता है। महाराज, 2 रात पहले मैंने जंगल के पश्चिमी हिस्से में अजीब रोशनी देखी थी और ऐसा लगा जैसे कोई गुफा के अंदर मंत्र पढ़ रहा हो। वहां जाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। राजा और उसके सिपाही आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर एक चरवाहा मिलता है। डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये बताओ, क्या तुमने किसी असामान्य घोड़े या उड़ते हुए तोते को उस दिशा में जाते देखा है? महाराज, मैंने एक चमकती आंखों वाला घोड़ा देखा था जो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ लग रहा था और उसके ऊपर एक तोता चक्कर लगा रहा था। राजा और उसके सिपाही आगे निकल जाते हैं। राजा की चिंता बढ़ जाती है। महाराज, ये स्पष्ट है कि जादुई शक्ति सक्रिय है। हमें गुफा के पास पहुंचते ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वो स्थान सामान्य नहीं हो सकता। अगर वो गुफा मेरे पुत्र का कैद खाना है तो आज उसकी दीवारें टूटेंगी। चाहे सामने जादू हो या मृत्यु, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल अब और घना होता जा रहा था। काली चट्टानों के बीच वही स्थान था, जादुई गुफा। गुफा से नीली रोशनी और धीमा मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है। महाराज, ये स्थान सामान्य नहीं है। हवा भी यहाँ भारी लग रही है और भीतर से ऐसी शक्ति का आभास हो रहा है जो तलवार से नहीं, बल्कि किसी और बल से संचालित होती है। यदि भय से ही निर्णय होने लगे तो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरे पुत्र का जीवन इस गुफा के भीतर है और मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा गुफा में प्रवेश करता है। गुफा के भीतर बीच में अग्नि का घेरा। राजकुमार जादुई बंधन में। जादूगर प्रकट होता है। स्वागत है महाराज।
वर्षों पहले तुमने मुझे इसी जंगल में अपमानित कर निर्वासित किया था, और आज तुम अपने पुत्र के लिए उसी शक्ति के सामने खड़े हो जिसे तुमने कभी तुच्छ समझा था। मैंने न्याय किया था या अन्याय, इसका निर्णय आज होगा, लेकिन मेरे पुत्र को इस संघर्ष का हिस्सा बनाना कायरता है। उसे मुक्त करो और मुझसे सामना करो। तोता जोर से बोलता है, महाराज, ये गुफा उसकी शक्ति का स्रोत है। जब तक ये अग्नि जल रही है वो अजय रहेगा। उसकी ताकत उसके अहंकार और इन मंत्रों से जुड़ी है। राजा, तूने मुझे काला जादूगर कहकर अपमानित किया था, जबकि मैं राज्य की रक्षा करना चाहता था। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि जिसे तू अंधकार समझता था वही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मैंने गलती की थी तो मैं उसका पश्चाताप करने को तैयार हूं, लेकिन निर्दोष को कैद करना न्याय नहीं कहलाता। मेरा पुत्र को छोड़ दे और जो भी दंड देना हो मुझे दे। राजकुमार जादुई घेरे के भीतर खड़ा है। पिताश्री, मेरे कारण आप झुके नहीं। ये जादूगर भय से शासन करना चाहता है, और यदि आज हम डर गए तो पूरा राज्य उसके अधीन हो जाएगा। राजकुमार सही कह रहे हैं। उसकी शक्ति इस अग्नि और इन चिन्हों से बंधी है। यदि कोई उस अग्नि को तोड़ दे तो उसका जादू कमजोर पड़ सकता है। जादूगर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम रौद्र तामसाधिपतये स्वाहा, काल निशा प्रस्फुर, अग्निवलय संचार, भूत शक्ति संहर्ता, वज्रबंधन साकार, मम क्रोधे शक्ति जागे, मम शब्दे वज्र भागे, ये मम विरोधे स्थिता, तेषाम तेजः क्षीण भव। अग्नि भड़क उठी। गुफा में गर्मी और बढ़ गई। देख राजा, ये वही शक्ति है जिसे तूने ठुकराया था। आज तेरे सामने तेरी कमजोरी खड़ी है और तू कुछ नहीं कर सकता। राजकुमार इधर उधर देखता है। दीवार पर बने चिन्हों को ध्यान से पढ़ता है। पिताश्री, ये अग्नि बाहरी नहीं बल्कि मंत्रों से बंधी है। यदि इन चिन्हों को तोड़ा जाए तो इसकी शक्ति बिखर सकती है। मुझे अवसर दीजिए। तोता तेजी से नीचे आता है और राजकुमार के कान में बोलता है, मैं ऊपर से उसका ध्यान भटकाऊंगा। आप बस उस पत्थर को निशाना बनाइए जहां से रोशनी निकल रही है। वही उसकी शक्ति का केंद्र है। जादूगर गुस्से से गरजता है, कोई भी मेरे बनाए चक्र को नहीं तोड़ सकता। ये गुफा मेरी है और यहाँ नियम भी मेरे ही चलेंगे। तोता तेजी से जादूगर के सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। अरे अंधे अहंकारी जादूगर, यदि तेरी शक्ति इतनी ही महान है तो एक छोटे से पक्षी से क्यों घबरा रहा है? देख ऊपर, मैं तेरे मंत्रों को उलझा दूंगा। जादूगर क्रोध में मंत्र बदल देता है। ओम क्रूराय तमोबलाय नमः, कालाग्नि दीप्य महाछाया स्थिर हो, मंत्र जाल विस्तारय शत्रुबल नाशय। मूर्ख पक्षी, तू मेरी साधना के वर्षों का अपमान कर रहा है। मैं तुझे राख बना दूंगा और तेरे सामने ही इस राजवंश का अंत कर दूंगा। उसी क्षण राजकुमार झुककर जमीन से एक ढीला पत्थर उठाता है और दीवार के चमकते चिन्ह पर फेंकता है। पत्थर लगते ही चिन्ह में दरार पड़ जाती है। अग्नि थोड़ी कमजोर होती है। राजा मौका देखकर तलवार से उस चमकते पत्थर पर वार करता है। चमक टूटती है। तूने अपने क्रोध को शक्ति समझा, लेकिन सच्ची शक्ति संयम और न्याय में होती है। आज तेरे अहंकार का अंत होगा और ये गुफा तेरी कैद बन जाएगी। उसका जादुई घेरा टूटने लगता है। अग्नि बुझने लगी। अग्नि बुझते ही गुफा की शक्ति डगमगाने लगी। जादूगर घुटनों पर आ गिरता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आग है। राजा, तू जीत गया ये मत समझ। सत्ता बदलती रहती है और जो आज ताज पहने हैं वो कल धूल में भी मिल सकता है। मैंने जो बीज बोया है उसका परिणाम तुझे देखना ही होगा। यदि मैंने कभी अन्याय किया था तो आज मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन बदले की आग में निर्दोषों को झोंकना कभी धर्म नहीं होता। तेरी शक्ति का अंत तेरे ही कर्मों से हुआ है। राजकुमार जादुई घेरे से बाहर आता है। पिताश्री, भय से नहीं बल्कि सत्य से राज्य चलता है। यदि हम अपनी भूल स्वीकार करें और प्रजा का साथ दें तो कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जादूगर अंतिम बार मंत्र बोलने की कोशिश करता है, पर गुफा की छत से पत्थर गिरने लगते हैं। गुफा ढहने लगी।
सब बाहर आ जाते हैं। पिताश्री, हर राजा से भूल हो सकती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वही सच्चा शासक कहलाता है। आज आपने युद्ध नहीं बल्कि अपने भीतर के संदेह को हराया है। अहंकार की ज्वाला बुझ चुकी है, लेकिन याद रखिए कि अंधकार हमेशा अवसर तलाशता है। राज्य को न्याय और करुणा से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। राजा वीरपुर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। दरबार फिर सजा है। इस बार लखन और उसकी गुड़िया भी बुलाए गए हैं। लखन, तुम गरीब हो सकते हो, पर तुम्हारा हृदय किसी भी राजा से बड़ा है। यदि तुम उस दिन मेरे पुत्र और तोते की सहायता ना करते, तो शायद आज ये राज्य शोक में डूबा होता। लखन झुकता है। महाराज, हमने कोई उपकार नहीं किया। जो हमारे द्वार पर सहायता मांग कर आया, उसे ठुकराना हमारे संस्कारों में नहीं। इंसानियत ही हमारा धन है। आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया जाता है। तुम्हारे घर की मरम्मत राज्य के खर्च पर होगी, और तुम्हारी गुड़िया की शिक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। महाराज, हमें धन से अधिक सम्मान की आवश्यकता थी। आज आपने वो दे दिया। मैं वचन देती हूँ कि ज्ञान प्राप्त कर इस राज्य की सेवा करूंगी। लखन चाचा, आपने मुझे ये सिखाया कि सच्ची बहादुरी तलवार में नहीं बल्कि दिल में होती है। मैं जीवन भर इस सीख को याद रखूंगा। आज जादू की नहीं बल्कि विश्वास की जीत हुई है। जब तक सत्य और साहस साथ है, तब तक कोई भी गुफा अंधकार से भरी नहीं रह सकती। आज से वीरपुर में कोई भी निर्णय बिना पूरी सच्चाई जाने नहीं लिया जाएगा। मैंने अपनी भूल से सीखा है कि जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अन्याय बन सकता है। राजा खुद कैद खाने में गया। सच बताओ, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि असली दुश्मन मैं नहीं था, वो मंत्री था जिसने डर फैलाकर सब कुछ किया। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। सच जानने के लिए उसने एक गुप्त फैसला लिया। मंत्री पर मेरी नजर रखो, उसकी हर चाल, हर बात का पता लगाओ। मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जैसा आदेश महाराज। पूरी रात जासूस ने मंत्री की जासूसी की, और जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह महाराज, जो आपने सोचा था उससे भी बड़ा सच सामने आया है। साफ साफ बताओ, क्या पता चला? मंत्री ही वो व्यक्ति है जिसने पूरे राज्य में डर फैलाया। उसने ही जादूगर को फंसाने की साजिश रची, ताकि वो खुद सत्ता पर पूरी पकड़ बना सके। क्या ये सच है? जी महाराज, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। दरबार लगा। मंत्री, तुम्हारी साजिश ने इस पूरे राज्य को अंधेरे में धकेल दिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध। मंत्री को कारागार में डाल दिया गया। फिर राजा जादूगर की ओर मुड़ा। मैंने बिना सच जाने तुम्हें सजा दी, इसके लिए मैं तुम्हारा दोषी हूं। आज से तुम बाइज्जत रिहा हो, और इस राज्य में तुम्हारा सम्मान पहले से भी ज्यादा होगा। गलती इंसान से ही होती है महाराज, लेकिन उसे स्वीकार करना ही असली महानता है। राजा ने सबके सामने कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि आगे से कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकता है।